हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं हम आज के इस वीडियो के ऊपर कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर मिस्टर सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपसे अब बातचीत करता हूँ तो आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। सौरभ जोशी ब्लॉग, लड़का है सौरभ जोशी, जिसकी एज होगी 21 से 22 साल, 23 साल मैक्स। और इन्होंने अपना YouTube चैनल खोला था आई थिंक फेब 2019 के आसपास। तो इनका एक और चैनल था सौरभ जोशी आर्ट्स करके। ये स्केच बनाते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी पिक्स इनकी देखी है, चाहे वो मदर टेरेसा की हो या और काफ़ी लोगों की वीडियो देखी हमने, वीडियोस में ये डालते रहते थे। तो वो जो चैनल था इनका, उसके ऊपर कोई खास रेस्पॉन्स नहीं था 1.5-2 लाख 3 लाख का, बट एक नॉर्मल चैनल चल रहा था वो। अब टर्न होती है लाइफ इनकी जब इनके दोस्त और इनके छोटे ब्रदर इनको कहते हैं कि भाई तू व्लॉग बना लिया कर। तो सौरभ जोशी क्या करते हैं, सौरभ जोशी आर्ट्स चैनल के साथ साथ एक और चैनल खोलते हैं जिसका नाम होता है सौरभ जोशी व्लॉग्स। उनके ब्लॉग में उनके साथ उनका एक भतीजा होता है, उनके चाचा का बेटा, जो कि उन्हीं के घर में रहता है, बिकॉज ये पहाड़ी हैं। तो चाचा, उनके मिसिज और इनके दादी जी वो वहाँ रहते हैं पहाड़ों में। तो ये लोग हांसी में शिफ्ट हो गए थे बिकॉज इनके पापा को कुछ खास इनकम नहीं थी, तो वो मेहनत करते थे, दिहाड़ी करते थे, तो अपना परिवार चलाते थे। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उन्होंने, बेटा बहुत अच्छा निकला, उसने बहुत अच्छा काम किया। नाउ दे आर वन कंप्लीट हैप्पी फैमिली, जिसमें उनके ब्रदर हैं, भतीजा है, मम्मा है, पापा हैं और दादी भी आ जाते हैं कभी कभी, है ना। तो बात करते हैं कि सौरभ जोशी ब्लॉग इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर कैसे बने। देखिए, ये उनकी जो ग्रोथ है वो अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। मैंने अपने करियर में, जब से मैंने होश संभाली है, मैंने बड़े लोगों को बिजनेस में ऊपर जाते हुए देखा, बड़े लोगों को नीचे आते हुए देखा। कोई 4-5 साल बाद किसी का बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है, पहले बहुत मेहनत रहती है ना। जैसे पुराने जमाने में बात होती थी, पहले साल वट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। मतलब कोई भी बिजनेस हम करते हैं वो इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं होता, उसे 1, 2, 3, 4 साल लग ही जाते हैं। लेकिन सौरभ जोशी ब्लॉग, जिनका चैनल, अगर सुपोज मई 2019 में उन्होंने अपना चैनल शुरू किया, तो पहले साल उनके 2-3 लाख सब्सक्राइबर थे, जो कि बुरे नहीं थे, एक अच्छा रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो उनका एक चैनल पहले से था सौरभ जोशी आर्ट्स। वो सारे लोग इधर कन्वर्ट भी होते हैं, वो इस चैनल को पूरी सपोर्ट करते हैं, तो 2-3 लाख सब्सक्राइबर आते हैं। फिर ये अपने घर में एक कुत्ता लेके आते हैं, ओरियो, व्हाइट कलर का पॉम है, पोमेरियन डॉग है, ओरियो आता है। और वो आने से इनकी किस्मत, मैं कहता हूं इतनी स्पीड से कि बुलेट ट्रेन भी पीछे छूट जाते हैं। एक साल में सौरभ जोशी व्लॉग के पास, आप बिलीव नहीं करोगे कितने सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में उनके पास, 76 लाख, 76 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 70 लाख सब्सक्राइबर उन्होंने एक साल में अर्न किए हैं। पहले साल 1-2 लाख और अगले साल 70 लाख। मैंने यूट्यूब में टॉप से टॉप जो है ब्लॉगर हैं या गेम्स वाले हैं, मैंने किसी की इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं देखी। माइट भी वो व्लॉगर नंबर 1 है, लेकिन यूट्यूब में बहुत बहुत धुरंधर है, गेमिंग चैनल वाले करोड़ों सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन एक साल के अंदर 70 लाख कमाना नॉट एन इजी टास्क। इसमें उनकी लक ने उनका बहुत साथ दिया, क्योंकि मेहनत तो बड़ी दुनिया कर रही है। अब हम जैसे लोग हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जो आज यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, चैलेंजेस करते हैं, एक नॉर्मल ग्रोथ के साथ हम लोग चलते हैं। लेकिन उनकी लक ने उनको ऐसा पुशअप करा भाई साहब, ऐसा पुश करा है कि वो एक साल में 70 लाख सब्सक्राइबर ले गए। और उनका व्लॉगिंग चैनल है सर। व्लॉगिंग चैनल मीन अपनी डेली रूटीन लाइफ को जैसे हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, वैसे ही वो एक नॉर्मल परिवार था, पहाड़ी परिवार जैसे होते हैं, नॉर्मल व्लॉग करना और उसको शाम को एडिट करना और आप लोगों के सामने डालना अगले दिन देखने के लिए। कैसे हुआ ये सब? इसके लिए जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी हैं कि ही वॉज वेरी कमिटेड टूवर्ड्स यूट्यूब। ओके, अगर उन्होंने बोला था कि डेली व्लॉग 365 दिन, तो भाई साहब 365 दिन मतलब 365 व्लॉग, और भाई साहब उन्होंने एक साल में 365 दिन के 365 व्लॉग दिए हमें देखने के लिए, राइट। इतनी छोटी एज, वरना आदमी के जब इतनी तेजी से सब्सक्राइबर जा रहे होते हैं ना, तो कई बार बंदा आलस भी कर लेता है, कई बार ये खुमार दिमाग को भी चढ़ जाता है, बंदा कहता ठीक है यार आज नहीं डाला तो कोई बात नहीं कल डाल देंगे। बट नो, उनके केस में ऐसा नहीं है भाई साहब।
अगर वो बंदा रात को घूम फिर के 12-1 बजे भी आ रहा है, फिर एडिटिंग कर लेता है। अगर बहुत थक गया तो सो जाता है, सुबह 4-5 बजे उठता है, एडिट मारता है और व्लॉग डाल देता है। व्लॉग में कुछ ऐसा खास नहीं होता कि अनबिलीवेबल, क्योंकि बहुत से व्लॉगर ऐसे हैं जिनके एफर्ट्स दिखते हैं वीडियो में, है ना, कि चैलेंजेस करते हैं, तोड़ फोड़, पैसा उड़ाते हैं, चीजें लाते हैं। जैसे और भी यहाँ पर हैं लोग, आपने देखे होंगे, जो चैलेंजेस करते हैं, काफी पैसा लगाते हैं, लोगों में बांटते हैं। बट ही बिलोंग्स टू अ सिंपल फैमिली। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल व्लॉग्स बनाते हैं अपने फैमिली के साथ। बट मेहनत के ऊपर जब किस्मत अपना पुश करती है ना, तो भाई साहब आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता। वही सौरभ जोशी ब्लॉग्स के साथ हुआ। उन्होंने मेहनत करी, कमिटेड थे, भगवान का आशीर्वाद मिला, तो भाई साहब मैं कहता हूं आप सोच नहीं सकते आज वो कितना अर्न कर रहे हैं। एक जनरल कैलकुलेशन करें ना हम अपने आइडिया से, तो सौरभ जोशी ब्लॉग मंथली 15-16 लाख रुपए उठाते हैं यूट्यूब मनी। तो एक साल में आप हिसाब लगा लीजिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए, ठीक है, उसमें कुछ खर्चे लगा लीजिए, तब भी भाई साहब 1 करोड़ एक साल में 21-22 साल का लड़का कमा के अपने घर वालों को दे देता है। इट्स नॉट एन इजी टास्क। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो पसंद नहीं है जी, वो नॉर्मल है, वो घर की वीडियो डालता है, वो कुत्ता डालता है, वो अपने भतीजे को लेके डालता है। नो डाउट उनका भतीजा पीयूष सुपर हिट गया और उसका इस चैनल को उठाने में बहुत योगदान रहा, क्योंकि ये व्लॉगिंग चैनल था, बच्चों को पसंद आया, बच्चों ने सब्सक्राइब करा और बच्चे उसकी वीडियो देखते हैं। उसकी फैन फॉलोइंग जो है वो सौरभ जोशी से भी बहुत ज्यादा है। तो लोगों ने रोस्ट करना शुरू कर दिया व्यूज लेने के चक्कर में कि सौरभ जोशी के नाम से हमारे पास व्यूज आएंगे। उल्टा पुल्टा रोस्ट कर, या उल्टा सीधा बोला हमें ये नहीं पसंद, हमें वो नहीं पसंद। अरे भाई तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 70-75 लाख सब्सक्राइबर है, एक साइड पे भी चला जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सौरभ जोशी स्ट्राइक देते हैं ना, तब हमारा घर चल रहा था आपकी वजह से, आपने अभी स्ट्राइक दे दी भाई, आप ये वो आप ये ऐसा वैसा, फिर रोने लग जाते हैं। जबकि सौरभ जोशी ऐसा नहीं है जितना हम उसे जानते हैं, ठीक है ना। जितना हम उसकी डेली रूटीन के साथ टच में रहते हैं तो पता लग ही जाता है हाव भाव से, बोलने के तरीके से कि बंदा कैसा है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, टाइम लगे तो कभी उनकी एक आधी वीडियो देखना और नोटिस करना। और लाइफ में आप भी मेरे भाई हो, मेरे परिवार हो, एक चीज हमेशा याद रखना, कमिटमेंट। अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें 100% कमिटेड रहना होगा, है ना। चाहे वो आप जॉब में हो, चाहे आप वो किसी इंडस्ट्री से हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, चाहे आप हमारी तरह ब्लॉगर हो, तो भी कमिटेड रहिएगा, ठीक है। पूरी मेहनत कीजिएगा, उसके बाद लक आपका साथ देगी, ठीक है। लक उसी बंदे का साथ देती है जो खुद आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, फिर लक भी साथ चलती है। कोई घर पे सीधा लेटा रहा और करे लक आजा मेरा लक सुधार दे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लक तभी काम आती है जब हम खुद अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सौरभ जोशी, आपके आज 76 लाख सब्सक्राइबर है। अभी आपका एक नया गाना भी रिलीज हुआ है, मौजा। आपको देख के ये आता है फीलिंग कि आप भी एक कॉमन परिवार से हो, एक मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, जो सिंपल खाना खाती है, चावल कढ़ी, चावल दाल, चावल राजमा। दोपहर में अक्सर हमने उन्हें वही खाते हुए देखा है। कोई ऐसी हवाबाजी नहीं है। ही बोट इनोवा क्रिस्टल विद हिज यूट्यूब मनी। ही बिल्ट हिज स्टूडियो इन हिज ओल्ड होम। 3-4 लाख का स्टूडियो बनाया, एक 17-18 लाख की, 19 लाख की गाड़ी ली। अभी उन्होंने दूसरी गाड़ी बुक करा दी है। अब वो गाने में आ रहे हैं, 1-2 गाने उनके और आ जाएंगे जल्दी ही। तो उनकी तरक्की देख के खुशी होती है कि हाँ यार, एक मिडिल क्लास, ही इज अ रोल मॉडल फॉर अस। रोस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं भी सौरभ जोशी या किसी भी ब्लॉगर को उठा के रोस्ट करना शुरू कर दूं, अटलम बटलम बोलना शुरू कर दूं, मुझे नहीं पसंद, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी लाइफ जिस स्पीड से जा रही है, भगवान जी का आशीर्वाद से, वो बहुत अच्छी है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, एक सलाह है कि लाइफ में आगे बढ़िए। अपने जो जुनून होता है किसी भी काम को करने का, उसे बनाए रखिए, कमिटेड रहिए। अगर एक कमिटमेंट कही है खुद से कि हाँ मुझे अगले 1 साल के अंदर ये करना है, तो डट जाइए, उस काम को करिए। अपने सामने लिख के रखिए कि मुझे आज से फलानी तारीख जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपने सोचा आज से 1 साल बाद मैं कार खरीदने वाला हूं, तो अपनी दीवार पे उस पेपर के ऊपर लिख के रखिए कि 25 दिसंबर को मैं कार लूंगा। जब वो डेट लिखी जाएगी भाई साहब, वो डेट आपको सोने नहीं देगी। मैंने भी अपनी लाइफ का बहुत टाइम ऐसे वेस्ट करा। मुझे भी लगता था यार लिखने से क्या होगा, मैंने तो लिखी है, बट इट इफेक्ट्स, ये आपको सोने नहीं देगी। चाहे तो आप 6 महीने ट्राई करके देख लीजिए और एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव ले लीजिए कि मुझे ये करना है अगले 5 महीनों में।
आप बिलीव नहीं करोगे, वो 5 महीने वो दीवार पे चिपकाया हुआ पेपर आपको सोने नहीं देगा। आपको लगेगा वो डेट आ रही है, मुझे एफर्ट डालने और आप एफर्ट डालोगे। ठीक है। सो जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। सौरभ जोशी इज वन ऑफ देम, जिसने ये दिखाया है कि एक कॉमन परिवार से उठ के, एक मिडिल क्लास परिवार से लड़का उठ के सिंपल लाइफ आपको दिखा के भी कमा सकता है और करोड़ों कमा सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक सौरभ जोशी, भगवान करे आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। पीयूष, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, अच्छे से पढ़ो बेटा, अभी आपकी उम्र छोटी है, भगवान करे आप और भी तरक्की करो और एक अच्छे प्लेटफॉर्म आपको भी मिलते रहे आगे लाइफ में। सो बने रहिए हमारे चैनल में, ऐसे ही कुछ ना कुछ मोटिवेट करने लायक जो रोल मॉडल हैं जिन्होंने तरक्की करी है छोटे छोटे काम को लेके। जब भी आप ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं तो आपके गूज बम्स आते हैं, आपको एक मोटिवेशन मिलती है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ऐसे मोटिवेशन वीडियोस मैं बनाता रहूं, आप लोगों के सामने आता रहूं। आप लोग अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आपका भाई आपके सामने फिर से आएगा। बेस्ट ऑफ लक।